क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस आज हम लोग पढ़ेंगे इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी के बारे में। तो एवरेज वेलोसिटी के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक एवरेज वेलोसिटी डिफाइन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट चेंज होना किसी इंटरवल ऑफ टाइम की बात करते हैं। लेकिन अगर किसी शॉर्ट स्पैन या वेरी इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो हम लोग इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन पॉइंट ए से पॉइंट बी चेंज होने में उसको 10 सेकंड लगता है, तो उस टाइम में हम जो वेलोसिटी डिफाइन करते हैं वो हमारा एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि इंटरवल ऑफ टाइम हमारा 10 सेकंड होगा। लेकिन अगर कोई सडन हमसे पूछ दे कि एट पॉइंट ऑफ टाइम 4 सेकंड हमारा क्या वेलोसिटी होगा, तो हमारा होगा इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। या कोई पूछ दे हमको 5 सेकंड में क्या वेलोसिटी होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी जब भी डिफाइन होता है फॉर वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम या एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए डिफाइन होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ग्राफ के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि एवरेज वेलोसिटी कैसे इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी में ट्रांसफर हो रहा है। इस साइड में हम लोग पोजीशन और इधर हमारा टाइम कोऑर्डिनेट है। इधर हमारा पोजीशन है, इधर हमारा टाइम कोऑर्डिनेट है। कोई ऑब्जेक्ट सपोज दैट इस पाथ को फॉलो कर रहा है और उसका पोजीशन चेंज हो रहा है हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब मैं क्या करता हूं कि आपको दो पॉइंट डिफाइन करता हूं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 यहां पर डिफाइन कर। यहां के पॉइंट को हम लोग P1 बोलते हैं, यहां के पॉइंट को हम लोग P2 बोलते हैं। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो ये जो हमारा जो P1 और P2 को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वो हमारा क्या कहला रहा है, स्लोप दे रहा है। किसका स्लोप दे रहा है, पोजीशन टाइम का ग्राफ का स्लोप दे रहा है। तो जब स्लोप पोजीशन टाइम का ग्राफ का स्लोप अगर इंटरवल ऑफ टाइम में डिफाइन होगा, यहाँ का टाइम को हम लोग T1 बोल दे रहे हैं और यहाँ के टाइम को हम लोग T2 बोल दे रहे हैं। यहाँ के पोजीशन को हम लोग x1 बोल दे रहे हैं और यहाँ के पोजीशन को हम लोग x2 बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कि T1 और T2 दो एक टाइम इंटरवल की बात हो रही है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ डेल्टा T, तो और यहां से मैं बात करूं तो डेल्टा x। अगर मान लीजिए बाय द वे स्लोप थीटा की मैं बात करता हूं, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं tan थीटा की बात करता हूं तो tan थीटा इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। और ये tan थीटा इज नथिंग बट ये हमारा स्लोप है जो कि हमारा एवरेज वेलोसिटी कहला रहा है। क्या कहला रहा है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। लेकिन यही पॉइंट अगर काफी ज्यादा धीरे धीरे हम टाइम इंटरवल को कम करते चले जाए, अगला पॉइंट मैं यहां लिया, फिर इसको मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने क्या किया कि टाइम इंटरवल को कम कर दिया और फिर से हमारा क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते चला जा रहा है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की मैं बात करूं, यहां पर जो मैं बता रहा हूं, यहां पर हम लोग टी टाइम की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ पर हम क्या करेंगे, एक टैंजेंट खींचेंगे। वो टैंजेंट क्या देगा, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट जो होगा वो हमारा देगा इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। स्लोप ऑफ टैंजेंट जो होगा, ये जो टैंजेंट हमने किया, टैंजेंट डिफाइन क्या होता है, तो टैंजेंट एक किसी भी कर्व के एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टैंजेंट। तो यहां पर मैं बात करूं कि एक पर्टिकुलर टाइम t पर हमारे ये पॉइंट यहां पर ये है, उस पर्टिकुलर का पोजीशन हमारा x होगा, तो उस केस में हमारा जो वेलोसिटी डिफाइन होगा वो वेलोसिटी होगा इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी आप इस जनरल टर्म्स को हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में बताते हैं। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ये डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग कैलकुलस में पढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, dx by dt लिखते हैं। क्या लिखते हैं, dx by dt। तो हम लोग dx by dt को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं, v से डिफाइन करते हैं, तो v इक्वल टू dx by dt। ये हमारा जो वेलोसिटी डिफाइन होगा, ये वेलोसिटी जो होगा हमारा इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी होगा। तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी होगा डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ पोजीशन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो dx by dt का मतलब डिफरेंशियल
डिफरेंशियल चेंज हो रहा हो किसका, पोजीशन का, किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग बोल देंगे dx/dt, ये हमारा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो एक छोटे से एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझेंगे। एग्जांपल मान लीजिए कोई पोजीशन है x इक्वल टू a प्लस dt स्क्वायर। ये जो पोजीशन है where x इक्वल टू a इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू 1.5 मीटर दे रहा हूं और b हमारा है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और x हमारा क्या है, पोजीशन है, और t हमारा क्या है, टाइम। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हमसे पूछेगा कि v इक्वल टू व्हाट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, हमको बताना है। तो कैसे बताएंगे, उस पार्ट को, पोजीशन टाइम ग्राफ को हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। dx अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt a प्लस b t स्क्वायर। a क्या हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। नोट करके यहां लिख लें, नोट, अगर कोई कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन हो रहा हो तो वो टर्म्स हमारा 0 हो जाता है, पहला ये। दूसरा, अगर डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह के वेरिएबल्स के फॉर्म में चल रहा है तो इसका फार्मूला होता है nx की पावर n-1। ये हम लोग कैलकुलस में पढ़ेंगे। तो dx की पावर n by dx nx n-1, यहां पर अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो dA अपॉन dt प्लस b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा dt स्क्वायर अपॉन dt। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो टर्म्स 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2bt। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जो हो गया dx/dt जो आया वो क्या है, 2bt। हम क्या पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी आप बताइए किसमें, टाइम 2 सेकंड में। टाइम 2 सेकंड में वेलोसिटी अगर आपको बताना है तो इस एक्सप्रेशन में b का वैल्यू पुट कर दीजिए 2.5 इनटू टाइम की जगह 2, तो 2 दूनी 4 और 25 से 100, तो यहां पर आ जाएगा 10, 2.5 इनटू 2, तो यहां पर 5 इनटू 2, तो 5 इनटू 2 10, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा जो वेलोसिटी हुआ, ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुआ। धन्यवाद।